हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 क्वेश्चन ले रखा है और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये वेक्टर कैलकुलस की 4th वीडियो है। इससे पहले की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मैंने वेक्टर कैलकुलस का जो प्लेलिस्ट लिंक है वहाँ पे डाल रखा है। और भी बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं अब तक मैंने जिन जिन चैप्टर्स का बना रखा है उन सभी चैप्टर्स का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो सब भी आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम 1 बाय 1 इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। नाउ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व व्हिच पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर, यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है, राइट। और इस ए वाले में हमें क्या करना है, डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट एनी टाइम। और बी वाले में क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स 0, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होगा, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो इसमें ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत डाउट तो होगा ही होगा, राइट। तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो जाके देख लें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया हुआ है, राइट। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में यही था कि एक पार्टिकल है जो एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा, राइट, जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो है कुछ इस तरीके से गिवन है। तो यहाँ पे हमें डिटरमाइन करनी है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट एनी टाइम, राइट। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नाउ द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इच, देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन है e टू दी पावर -t y इक्वल टू cos 3t एंड z इक्वल टू sin 3t, राइट। कुछ इस तरीके से ये गिवन है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। मान लीजिए कि इस स्पेस में, जो कि मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है P, जिसका जो कुछ इस तरीके से है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z, राइट। तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से होता है। वेक्टर r इक्वल एक्स आई पर कैप प्लस वाई जेड पर कैप प्लस जेड के पर कैप, कुछ इस तरीके से इसका पोजीशन वेक्टर होता है। अब ये चीज़ें आप जानते हैं, मैं एक मिनट में इसको क्लीन कर दूं। अब ये चीज़ें जो है ना, ये कहाँ गया मिटाने वाला, ओके, ये चीज़ें जो है कि आप जानते हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ जो, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसका भी पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे। सो राइट नाउ द पोजीशन वेक्टर r of the particle इच क्या हो जाएगा, वेक्टर r इक्वल, ये कुछ इस तरीके से होगा, एक्स आई पर कैप, वाई जे पर कैप प्लस जेड के पर कैप, राइट। नाउ अब यहाँ पे एक्स वाई जेड ये सभी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। सो वेक्टर r इक्वल, नाउ ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर -t आई पर कैप प्लस वाई क्या है यहाँ पे 2 cos 3t जे पर कैप, जेड वाला क्या है 2 sin 3t के पर कैप, राइट। नाउ अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे t क्या है ना, टाइम है। ये जो t आपको दिख रहा है ना वो टाइम है, राइट। मैंने लिखा नहीं हूँ, आप लिख लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे हमें डिटरमाइन करनी है इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो पहले वेलोसिटी हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। नाउ ए वाले पार्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके। क्लियर हो रहा है ना कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओके। हो जाएगा d वेक्टर r बाई dt, राइट। और इस चीज़ को हम वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करिए, e टू दी पावर -t का, e टू दी पावर -t होगा, -t का डिफ्रेंशिएशन -1, सो माइनस यहाँ पे कर देंगे और आई पर कैप प्लस यहाँ पे कास का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है
साइन होता है, माइनस साइन होता है, सो ये क्या हो जाएगा -2 sin 3t जे पर कैप। अच्छा 3t का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, तो 3 × 2 मिलके 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6 cos 3t के पर कैप, राइट। नाउ अब देखिए ये मैंने वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड कर लिया हुआ है, ओके, वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया हुआ है पार्टिकल का। अब हमें इसका एक्सीलरेशन निकालना है, तो वो चीज़ हम कैसे निकालेंगे। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट। हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो dv वेक्टर बाई dt, और ये हो जाएगा d² वेक्टर r बाई dt, और यही चीज़ हमारा एक्सीलरेशन कहलाता है, जिसको मैं वेक्टर a से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻t का e⁻t होगा, और -t का माइनस, सो दिस इज प्लस। नाउ e⁻t आई पर कैप, और साइन का cos हो जाएगा, और 3t का 3 होता है, ये 18 हो जाएगा, राइट। सो cos 3t जे पर कैप, और cos का माइनस साइन हो जाएगा ना, सो -18 sin 3t के पर कैप, ओके, के पर कैप, कुछ ऐसे होगा, ओके। नाउ अब यहाँ पे मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, एक्सीलरेशन भी हमने फाइंड कर लिया हुआ है, ओके, एक्सीलरेशन भी हमने फाइंड कर लिया हुआ है। तो ये तो यहाँ पे ए वाला जो ये पार्ट था वो तो सिंप्लीफाई हो गया, मतलब सॉल्व हो गया। सेकेंड में हमें क्या कर रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t = 0 पे, राइट। हमें क्या करना है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का एट t = 0। देखिए यहीं पे हम बी वाला सॉल्व कर रहे हैं, राइट। नाउ द मैग्नीट्यूड, एक मिनट, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ओके। सो यहाँ पे मॉडुलस वेक्टर भी हो जाएगा, और मॉडुलस वेक्टर भी होगा क्या एक्चुअली, यहाँ पे आप देख सकते हैं e⁻t का स्क्वायर प्लस -6 sin 3t का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी ये तो 6 cos 3t का स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर ये हमें क्या मिल जाएगा e⁻t, सो e⁻2t हो जाएगा, और ये 36 आ जाएगा sin स्क्वायर 3t प्लस 36 cos स्क्वायर 3t, राइट। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि 36 यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, राइट। सो इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, मैंने कॉमन कर लिया, ओके। एक स्टेप बढ़ेगा तो उससे अच्छा यहीं पे हम वर्क कर दे रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे ये हमें क्या मिल गया, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका e⁻−2t प्लस और 36, अब देखिए ये 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो इसी से ये हम 1 बोल सकते हैं, और यहाँ पे 36 आ गया, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एट t = 0, मैं ऊपर से लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ एट t = 0, राइट। नाउ एट t = 0, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो देखिए यहाँ पे जब t को 0 पुट करिएगा ना, तो टोटल 0 हो जाएगा, e⁻0 मतलब 1, 1 36 मिलके 37, सो दिस इज 37, राइट। नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, ओके। सो मॉडुलस वेक्टर ए क्या निकल जाएगा, मैं ये क्लीन कर दे रहा हूँ, ओके, ज़रूरत नहीं है, राइट। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, सो e⁻, देखिए ये माइनस आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये पता है ना मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस -18 cos 3t का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस -18 sin 3t का स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻−2t हो जाएगा, प्लस 18 मतलब 18 का स्क्वायर इस पर होगा तो 324 हो जाएगा, राइट। सो 324, देखिए दोनों में हम कॉमन करेंगे तो यही चीज़ यही यहाँ पे होगा,
ओके, कास स्क्वायर 3t प्लस साइन स्क्वायर 3t ऐसा कुछ होगा तो 1 हो जाएगा, राइट। सो कुछ इस तरीके। अब यहाँ पे हमने ये एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया एक्सीलरेशन का। सो यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो इसके बाद क्या हो जाएगा, एट t इक्वल्स 0। सो t इक्वल 0 तो यहाँ रखेंगे तो 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 325। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने ये आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया हुआ है। अब इसमें देखिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो है ना कि बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ समझने वाला है, राइट। मैं इसको अब क्लीन कर दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत अगर कहीं अंग्रेजी वर्ड वगैरह लिखने में कहीं मिस्टेक हो जाए ना तो ध्यान मत दीजिएगा उस चीज़ को। जल्दीबाजी में लिखते समय थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, राइट। मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से, पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, वेयर टी इज टाइम। ओके, इसमें भी टाइम टी जो है कि टाइम था। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए ये चीज़ यहाँ पे आया हुआ है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टी इक्वल 1। अच्छा, यहाँ पे एक नोट मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ जिसको आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। ओके, नोट कुछ इस तरीके से है। ओके, मान लीजिए कि वेक्टर v ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि ये क्या है, नो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। ओके, और वेक्टर v गिवन एनी वेक्टर, राइट। एनी वेक्टर गिवन वेक्टर, कोई वेक्टर है गिवन है, मतलब दिया हुआ कोई वेक्टर है, राइट। अच्छा, तो अगर हम ये कहें अगर हम ये कहें द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी in the direction ऑफ वेक्टर बी, मतलब कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, वेक्टर भी डॉट बी पर कैप। ओके, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे होगा। 1 मिनट। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, नोट नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे तो वेलोसिटी था। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको मान लीजिए कि अगर हम एक्सीलरेशन ले रहे हैं, राइट। अगर ये वेक्टर ए जो है कि ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, और बी यहाँ पर भी क्या है कि कोई भी वेक्टर है, गिवन वेक्टर। तो इन दिस केस अगर हम यही बात करें, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v वेक्टर a in the direction of वेक्टर b इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट b पर कैप। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फार्मूला है, राइट। इस पर आपको ध्यान देना है, तभी ये प्रॉब्लम आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं। ओके, सो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई पर कैप प्लस वाई जे पर कैप प्लस जेड के पर कैप होगा, राइट। नाउ वेक्टर आर इक्वल एक्स के जगह पे आप देख सकते हैं। और ज़रा मैं चेक करूँ क्वेश्चन मैंने सही लिया हुआ है ना, कहीं मिस्टेक नहीं है ना क्वेश्चन में। कुछ इस तरीके से, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, राइट। चलिए क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे है 2t स्क्वायर, सो दिस इज़ 2t स्क्वायर आई पर कैप। वाई की जगह पे क्या है कि t का स्क्वायर माइनस 4t, राइट। नाउ जे पर कैप प्लस जेड की जगह पे क्या है 3t माइनस 5 के पर कैप, राइट। नाउ इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तो फाइंड कर लें, तब आगे हम ये चीज़ फाइंड करेंगे। नाउ वेलोसिटी वेक्टर v मीन्स कि हम क्या होता है, डिफ्रेंशिएट आप लिख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो वेक्टर dr बाई dt, इट मीन्स दैट सो दिस इज 4ti पर कैप प्लस
2t माइनस 4j पर कैप प्लस 3k पर कैप, राइट. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल राइट नाउ. एक्सीलरेशन हम फाइंड करते हैं. सो एक्सीलरेशन मीन्स कि डी स्क्वायर वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t यानी ओनली 4i पर कैप, ये तो 0 हो गया. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 2j पर कैप, ये कांस्टेंट है 0, राइट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ऐसी वेलोसिटी भी देख सकते हैं और एक्सीलरेशन भी देख सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे मैं उसको साइड वाला जो है कि 1 मिनट मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट. मैं वेलोसिटी एट t = 1 पर भी मैं निकाल लेता हूँ साइड में, राइट. तो उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट t = 1, राइट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 4 हो जाएगा. सो 4i पर, चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, ओके. तो एक काम हम ये करते हैं कि एक स्टेप और हम यहाँ लिख लेते हैं, राइट. नाउ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 1, जिसे मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ. यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे t = 1 पुट करेंगे, सो दिस इज 4i पर कैप. यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे, सो -2 हो जाएगा. नाउ -2j पर कैप, और ये तो हो जाएगा 3k पर कैप, राइट. और एक्सीलरेशन तो एट t = 1 पे फाइंड करने की ज़रूरत है नहीं, राइट. सो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, नाउ कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t = 1, राइट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t = 1 minute at t = 1 in the direction of this vector, right. वेक्टर i पर कैप माइनस 3j पर कैप प्लस 2k पर कैप. ओके, एक काम कर रहे हैं, इसको हम वेक्टर b बोल दे रहे हैं, राइट. से ओके, ईच क्या हो जाएगा, मैं इक्वल कर देता हूँ, ईच वेक्टर v डॉट b पर कैप, राइट. सो वेक्टर v एट t = 1 पे हमें यहाँ पे क्या मिला हुआ है, आप देख सकते हैं 4i पर कैप माइनस 2j पर कैप प्लस 3k पर कैप. और यहाँ पे क्या है कि वेक्टर b पर कैप, तो यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो b पर कैप बोलने का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, b पर कैप बोलने का मतलब क्या हुआ, वेक्टर b मॉडुलस वेक्टर b, राइट. सो वेक्टर b हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं i पर कैप माइनस 3j पर कैप प्लस 2k पर कैप, राइट. और यहाँ पे मॉडुलस वेक्टर v रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4, 9 4 13 14, राइट. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके. यहाँ पर ये हमारे पास क्या हुआ है, i पर कैप माइनस 3j पर कैप. हो सकता है आपको साइड में दिखाई ना दे रहा हो, थोड़ा सा मैं मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ, ओके. डिवाइड बाई, ओके. नाउ ये बीच में डॉट है, राइट, ये डॉट है. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 ये प्लस 6, 3 और 2 प्लस 6, राइट. सो ये 14 हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 6 4 10 और 6 16 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, राइट. कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा. और इसको यहाँ पे रेशनलाइज कर दीजिए, √14/√14. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से. आप देखिए, आप सही तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा ये कलरफुल हो गया, राइट. सो ये हो जाएगा 14, तो ये जो कट है उसे कट कर दीजिए. यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 7 8. सो 8√14/7, राइट. तो ये हमारा क्या आ गया, कुछ इस तरीके से हमारे आंसर यहाँ पे आ गया, राइट. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है, राइट. सो यहाँ पे ये मैं क्लीन कर देता हूँ, राइट. यहाँ पर ये मैं क्लीन कर देता हूँ. देखिए यही चीज़ फार्मूला यूज हो रहा है वहाँ पे, ओके. नाउ यहाँ पे हम क्लीन कर लेते हैं, राइट. नाउ अगेन हम क्या कर रहे हैं,
अगेन हम क्या कर रहे हैं, नो एक्सीलरेशन कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन at t equal 1 in the direction of I per cap this vector. Now I per cap minus 3j per cap plus 2k per cap से वेक्टर बी, इसे मैं वेक्टर बी बोल रहा हूँ, सेम वही प्रोसेस से। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल नाउ वेक्टर ए डॉट बी पर कैप। सो वेक्टर ए इक्वल व्हाट, नाउ वी नो दैट 4i पर कैप प्लस 2j पर कैप, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, i पर कैप माइनस 3j पर कैप प्लस 2k पर कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4, 2 और 3 माइनस 6, राइट। नाउ ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई, और यहाँ पे आ जाएगा -2 बाई √14, रेशनलाइज कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कुछ इस तरीके से -√14/7, कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है, राइट। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया ये आपको समझ में आया होगा, राइट। और इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, राइट। ये थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ पे था ना, ये चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट था। ओके चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। ओके सो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। ओके नो 3rd क्वेश्चन। ओके नाउ एक वेक्टर हमें यहाँ पे गिवन है, वेक्टर r इक्वल a cos t i पर कैप प्लस a sin t j पर कैप प्लस बी टी के पर कैप। अच्छा ज़्यादा ऊपर नहीं हुआ होगा, क्लियर आपको दिख भी रहा है, राइट। ओके नो अब मेरी बात यहाँ पे ज़रा ध्यान सुनिएगा, हमें ये चीज़ फाइंड करना है, ये चीज़। ओके तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, राइट। नो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, राइट। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी वेक्टर आर बाई डी टी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a sin t i पर कैप, a cos t j पर कैप, और ये क्या आ जाएगा b k पर कैप। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेक्टर क्या हो जाएगा ना, डी स्क्वायर वेक्टर r बाई डी टी स्क्वायर। सो यहाँ पे -a cos t i पर कैप -a sin t j पर कैप, और ये तो हो गया 0, राइट। नाउ एक बार और डिफ्रेंशिएट हम करते हैं। सो डी क्यू वेक्टर आर बाई डी टी क्यू। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खास का माइनस साइन, सो दिस इज माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो ए साइन टी आई पर कैप माइनस ए कॉस टी जे पर कैप, राइट। फर्स्ट वाला हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे देखिए मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे क्या है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, राइट। सो यहाँ पे जैसे होता है ना, मैं आपको बता दूँ, जैसे देखिए अगर कहीं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी अगर ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, राइट। अच्छा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा लिखने का क्या मतलब हुआ, नो डी वेक्टर आर बाई डी टी, डी स्क्वायर वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर, डी क्यू वेक्टर आर बाई डी टी क्यू,
अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि डी वेक्टर आर बाई डी टी डॉट डॉट डी स्क्वायर वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर क्रॉस डी क्यू वेक्टर आर बाई डी टी का क्यू। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आपको बताना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए है क्या महत्वपूर्ण है क्या, मान लीजिए कि ये वेक्टर दिए गए हों, राइट। मान लीजिए कि आपको ये वेक्टर दिए गए हों, वेक्टर ए इक्वल आपका दिया हुआ है A1 I पर कैप, कुछ ऐसे A1 I पर कैप, A2 J पर कैप, A3 K पर कैप, और वेक्टर B इक्वल ऐसे दिया हुआ है B1 I पर कैप, B2 J पर कैप, B3 K पर कैप, और एक C वेक्टर ऐसे दिया हुआ है C1 I पर कैप, C2 J पर कैप और C3 K पर कैप। अगर आपको कहीं ये कहा जाए वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, राइट, तो इसका मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, ये होता है, राइट। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर वेक्टर गिवन है तो आप B क्रॉस C करिएगा, B क्रॉस C आप डिटर्मिनेंट मेथड से आप फाइंड करिएगा, राइट। फिर उसके बाद आप डॉट में आप वेक्टर A करिएगा, राइट। तो इस सब का जो रिजल्ट है ना वो कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है, तरीके से होता है। नाउ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट, कुछ इस तरीके से होता है। ओके, इस तरह से अगर वेक्टर दिए हो तो ऐसा लिखने का मतलब ये होता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं A है, तो A का जो कोफिशिएंट I J K, मतलब ये जो है ना इनका कोफिशिएंट ऐसे हो गया, तो वेक्टर B है तो इनका कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि पहले यहाँ पे यह है, राइट, सो इसका कोफिशिएंट, सो दिस इज माइनस A साइन T, राइट, सो A कॉस T B, राइट, और ये क्या हो जाएगा माइनस A कॉस T माइनस A साइन T, दिस इज 0, राइट। नाउ A साइन T माइनस A कॉस T, दिस इज 0, राइट। अब इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक है ये आपको पता है, राइट, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लेके केवल मैं एक्सपेंड कर दूंगा क्योंकि बाकी दोनों 0 है इसके, राइट। सो इसको मैं कुछ यहाँ पे ये नोट करके आप लिख लीजिएगा, राइट। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ओके। नो, इसको मैं यहाँ पे क्लीन कर दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से ये चीज़ समझिएगा, ये हो जाएगा B, ओके। नो, ये हो जाएगा B, ये ख़त्म, ये ख़त्म, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज A का स्क्वायर कास स्क्वायर T, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस एक फार्मूले में माइनस होता है और ये माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, राइट। सो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस माइनस और फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो A का स्क्वायर, नो A का स्क्वायर साइन स्क्वायर T, राइट। नो, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ दोनों जगह से आप A स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, राइट। A स्क्वायर अगर आप कॉमन कर लेंगे साइन स्क्वायर T प्लस कास स्क्वायर T 1, राइट। सो यहाँ पे क्या आ गया A स्क्वायर B, ओके। जो चीज़ हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना था वो हमने कर दिया हुआ है, राइट, कुछ इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पे जो इसमें एक और है ये B वाला हम प्रूफ करते हैं, राइट। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ज़्यादा ये टफ नहीं है, राइट। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ कि ये B वाला जो है ना इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ, राइट। नाउ सेकेंड वाला हमें ये प्रूफ करना था, मैं LHS लेके चल रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे क्या है वेक्टर R डॉट का स्क्वायर, तो देखिए वेक्टर R डॉट का स्क्वायर मीन्स कि वेक्टर R डॉट डॉट वेक्टर, अच्छा यहाँ पे ये ऐसे है ना डॉट ऊपर डॉट, तो इसका मतलब क्या होता है ये होता है, राइट, इसका मतलब ये होता है, ओके। सो यहाँ पे कुछ इसका मतलब क्या हुआ
कि ये चीज़ हमें यहाँ पे देखिए, इसी को आप बोल सकते हैं वेक्टर आर ऊपर डॉट ऐसे, राइट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस ए साइन टी आई पर कैप प्लस ए कॉस टी जे पर कैप प्लस बी, राइट। फिर अगेन यही चीज़ होगा, ओके यही चीज़ होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, नो माइनस ए साइन टी आई पर कैप प्लस ए कॉस टी जे पर कैप। चाहता तो मैं डायरेक्ट कर सकता था, ओके। सो आई पर कैप का जो कोफिशिएंट है वो सीधा सीधा डॉट वाले में यही होता है ना टेक्निक। सो यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर, राइट। नो यहाँ से ए स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे, सो ये 1 हो जाएगा, राइट। ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। सो दिस इज ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर कुछ इस तरीके से, ओके। आप देख सकते हैं ये वाला भी मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया हुआ है, राइट। सो दिस इज प्रूफ लिख दीजिएगा, ओके। अब ये चीज़ आप खुद से प्रयास करिएगा, राइट। मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो इसका मतलब होता है, राइट, जो होल स्क्वायर है ऐसे, राइट। सो इसका भी मतलब कुछ इस तरीके से होता है, वेक्टर आर डॉट क्रॉस वेक्टर आर डॉट, राइट, कुछ इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे पहले ये वैल्यू निकाल लीजिएगा, ओके। मतलब इसी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिएगा, इसी का क्रॉस प्रोडक्ट आप ले लीजिएगा, ओके। फिर जो आएगा उनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा, ओके। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके फिर इनका डॉट प्रोडक्ट आप ले लीजिएगा, तो ये चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी आपको, ओके। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था आपको समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन मैंने ले रखा था, आपने देखा कि इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है कि सीखने को मिलेंगी। सो आप सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।